श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से, जो कि बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए हैं कि योगिनी एकादशी कब है और जो इसका मुहूर्त है, पारण समय है, पूजा मुहूर्त क्या है और हमें योगिनी एकादशी पर क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें गोविंद जी की, ठाकुर जी की जो कृपा है वो जल्दी प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको कहा जाता है योगिनी एकादशी। आप लोग जानते हैं साल में जो है 24 एकादशियाँ होती हैं। जब कभी अधिक मास आता है तो 26 एकादशियाँ होती हैं। सौभाग्यवश इस बार अधिक मास भी आने वाला है, उसके ऊपर हम वीडियो आपको बाद में लाएंगे। आज बात करेंगे योगिनी एकादशी की। तो साल में जो है एकादशियां होती हैं, उनमें से एक एकादशी जो होती है वो होती है योगिनी एकादशी। इसकी इसकी बड़ी ही महिमा है, बड़ी ही पावन और बड़ी ही पवित्र एकादशी है योगिनी एकादशी। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी एकादशी की पूजा करता है या व्रत के नियमों का पालन करता है, कहते हैं उसको में उसके जो रोग होते हैं, सब रोग, पाप, श्राप सब मिट जाते हैं और उसे अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का आपको श्राप लगा हो, किसी कारण भी आपको श्राप लगा हो, योगिनी एकादशी का व्रत करने से, उसके नियम करने से, पूजा करने से हर प्रकार का श्राप दूर होता है। आपको उनसे मुक्तियां मिल जाती हैं श्रापों से। योगिनी एकादशी पावन एकादशी है बहुत ही, और कहते हैं कि सब तरह के जो आपके पाप भाव बंधन से जो है आप छूट जाते हैं। जो योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं इस लोक में तो उनको सुख समृद्धि मिलती ही मिलती है, लेकिन आप जैसे कि लोक परलोक में भी जाके आपने जितने भी व्रत करे हैं आपको परलोक में भी जाकर इस चीज़ का फल प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि हर एकादशी पर वो तुलसी जो होती है उसका कितना महत्व होता है, तुलसी की पूजा की जाती है। पर योगिनी एकादशी पर पीपल का भी बहुत बड़ा महत्व है, पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। उससे भी आपको सुख सुविधाएं हैं वो सारी ही प्राप्त होती हैं। तो इतनी पावन है योगिनी एकादशी। और योगिनी एकादशी का आपको व्रत कैसे करना है, प्रातः काल आपको उठना है। और योगिनी एकादशी पर सबसे जो विशेष बात है वो ये बात आप ध्यान रखें कि जो योगिनी एकादशी पर आप मिट्टी, तिल, इस मिट्टी और तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हो सके तो आप कर सकते हैं, आप मिट्टी का लेप कर कर फिर स्नान करें, या तिल का लेप कर कर जो तिल का पेस्ट बना लें उसके बाद उसका लेप कर कर फिर उसके बाद स्नान करें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले मेन होती है दहलीज की सफाई करना, क्योंकि वहाँ से ही लक्ष्मी जी आती हैं, घर में प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले आपको प्रातःकाल उठ के दहलीज के ऊपर पानी गिराना है। एक लोटा लेफ्ट में, एक लोटा राइट में, यानी दाएं और बाएं तरफ एक एक लोटा जल डालना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप जैसे कि दहलीज होती है आपके, आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा जल भी उस पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र धारण कराने हैं और ठाकुर जी के सामने बैठकर संकल्प लेना है। एक जल का लोटा लेना है, हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर और तिल लेने हैं। फिर उसके बाद में आपको जैसे भी आप फलाहार रखना चाहते हो, निर्जला रखना चाहते हो, तो आप संकल्प लें कि आप जिस भी तरीके से व्रत रखना चाहते हैं, और तिल लेकर आपको संकल्प लेना है। योगिनी एकादशी जानते हैं अब कब है। वैसे तो जो योगिनी एकादशी है वो 13 तारीख यानी 13 जून को है, सुबह 9:28 पे शुरू हो जाएगी। 14 की यानी कि 14 जून की सुबह 8:48 पर समापन होगी। पर उदय तिथि के अनुसार जो है योगिनी एकादशी का व्रत है वो 14 तारीख को ही रखा जाएगा। और जो इसका पारण समय है वो 15 जून को सुबह 5:19 से लेकर 8:52 तक रहेगा। और जो पूजा का मुहूर्त है योगिनी एकादशी का, वो जो पूजा का मुहूर्त है वो है सुबह 8:27 से शुरू होगा, 10:21 तक रहेगा। इसमें आप पूजा एकादशी की, जो योगिनी एकादशी की पूजा है, आप इस वक्त कर सकते हैं। पूजा आपको किस प्रकार करनी है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है साफ सुथरी, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है
और जो आपके घर में भगवान जी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, अगर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं है तो सबसे अच्छी बात है शालिग्राम जी को भी आप वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर चौकी पे विराजमान करें, पीले रंग के उन्हें वस्त्र धारण कराकर, हल्दी का तिलक लगाकर, और उनको पीले ही रंग का भोग लगाएं। पीला फल हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, आप उनको पीले रंग का भोग अर्पित करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और महात्म का पाठ करना है। और दशमी से ही आपको चावल निषेध होते हैं, आपको चावल दशमी की रात से ही छोड़ देने चाहिए। और आपको अगर हो सके जल और फल से ही आप इस व्रत को मतलब कि रखें। और फिर उसके बाद में आपको जो है कोई हेल्थ इशू है तो आप जैसे कि सिंघाड़े का आटा हो गया, कूटू का आटा हो गया, तो आप इन चीज़ों को भी इत्यादि आप इन चीज़ों को भी खाकर रख सकते हैं। और जितना हो सके किसी निर्धन व्यक्ति को आप जो है या तो जल, फल, कपड़े, जूते, छातों का दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कि जो योगिनी एकादशी है इसका व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, क्या पूजा की विधि है। तो आप मुझे लाइक शेयर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।